ये कहानी है अमृता और चीनू की, जो ट्रैकिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन वहाँ वो रास्ता भूल जाते हैं और एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे ना तो उनका मोबाइल का टावर मिलता है और ना ही उन्हें कोई मदद। अब दोनों बहुत परेशान होते हैं। हार कर वो अपना कंपास निकालते हैं और फैसला करते हैं कि पेड़ों पे मार्क करते हैं ताकि हम आगे से रास्ता ना भूलें। फिर वो कंपास देखते हैं और अमृता बहुत घबरा जाती है और उसको कोई रास्ता नहीं सूझता। वो जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। आखिरकार उसी जगह आके खड़े हो जाते हैं। चीनू को आवाज़ आती है, कुछ आहट होती है और वो उसका मुंह बंद कर देता है और थोड़ी देर में उन्हें अपने आसपास गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो लोग तेज़ी से भागने लगते हैं और भागते भागते वो लड़की गड्ढे में गिर जाती है। अमृता गड्ढे में गिर जाती है और बहुत दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी चीनू उसको निकालने के लिए मदद के लिए बोलता है, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। लेकिन उसके पैर में बहुत दर्द होता है और दर्द से वो कराह रही होती है। और जैसे ही उसकी नज़र चीनू पे पड़ती है तो वह देखती है कि चीनू के सर के ऊपर कोई बंदूक लिए खड़ा था और वो बंदूक लिए हुए आदमी उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ शिकार करने आए हो? चीनू बोलता है, नहीं, हम यहाँ ट्रैकिंग करने आए थे और यहाँ पर रास्ता भूल गए हैं और आपने गोली चलाई तो हम भागे भागे आए और अमृता यहाँ गड्ढे में गिर गई। मैं इसी को निकाल रहा था। लेकिन उनको परेशानी में देख वो आदमी एक लकड़ी लाता है और अमृता को सहारा देने के लिए गड्ढे में डालता है और लकड़ी के सहारे वो उसको बाहर निकाल लेते हैं। उस अमृता की हालत बहुत ख़राब थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और उनको एक लकड़ी तोड़ कर देता है ताकि वो उस लकड़ी का सहारा लेके खुद से चल सके। अब वो दोनों उस आदमी के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और उसके घर पहुंचने के बाद वो आदमी देखता है अमृता के पैर की हालत और बोलता है, ये तो मोच आई है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं कुछ दवाइयाँ कर देता हूँ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। और वो आदमी, जिसका नाम जोगलेकर होता है और जो जंगल में ही रहता है अपने घर में, वो उसकी मरहम पट्टी करता है और उनके लिए खाना बनाने के लिए तैयारी करता है। अमृता पूछती है कि आपने बोला था कि आप अपनी बीवी के साथ रहते हो, पर वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब वो आदमी बोलता है कि उसे इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए वो उस कमरे में है। तुम गलती से भी वो दरवाज़ा मत खोलना और उस साइड पे जाना भी मत, क्योंकि उसे फंगल इन्फेक्शन है जो छूने से फैलता। अचानक उसके घर में चीनू को एक आईडी कार्ड मिलता है और वो पूछता है कि यह आईडी कार्ड किसका है। तब जोग लेकर बोलता है, अरे ये मेरे दोस्त का है, वो उस दिन आया था और यहीं भूल गया होगा, उसे वहीं रख दो, वो आके ले जाएगा। अब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और जोग लेकर थाली लगाकर अपनी बीवी के कमरे में जाता है, बोलता है, मैं उसे खाना खिला कर आता हूँ, तुम लोग भी यहाँ खाना खा लो। लेकिन चीनू के मन में जिज्ञासा थी। उसके मना करने के बाद भी चीनू चुपचाप उसके पीछे पीछे वहाँ उसकी बीवी को देखने के लिए चला जाता है और जैसे ही जोगलेकर की वापस आने की आवाज़ आती है वो तुरंत भागकर वापस आ जाता है। जोगलेकर अमृता के दूध में नींद की दवाई मिला देता है ताकि अमृता को गहरी नींद आ जाए और वो सोती रहे। और जब अमृता गहरी नींद में सोती है तब जोगलेकर उसके कमरे में जाता है और उसके मोच आए हुए पैर में और उसको मोड़कर दर्द को और चोट को बढ़ा देता है ताकि वो कहीं जा ना पाए। चीनू अब गहरी नींद में सो रहा था और अचानक उसे लगता है कि उसके पास कोई खड़ा है और तुरंत उसकी आँख खुल जाती है और वह डर के मारे घबरा जाता है और सीधा अमृता को देखने के लिए चुपचाप उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ पहुँचने ही वाला होता है, तभी पीछे से देखता है कि किसी ने उसको रोक लिया। पीछे मुड़ के देखता है तो वो जोगलेकर था, हाथ में बंदूक लिए हुए, और उसकी और हवा ख़राब हो जाती है। सुबह उठकर चीनू अमृता के कमरे में जाता है और उससे उसका हाल पूछता है। अमृता बोल रही है, देखो मेरे पैर में और सूजन आ गई है और कल से भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो चीनू बोलता है कि तुम्हें चलने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी। इतने में ही जोग लेकर उनके लिए नाश्ता लेकर आ जाता है और बोलता है कि किस चीज़ की कोशिश करनी है तुम्हें। तब वो कहते हैं कि चीनू मुझे बता रहा था कि मुझे चलने की कोशिश करनी पड़ेगी और सुबह हो गई है
और आपने बोला था कि हमें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। जाने की बात सुनते ही जोग लेकर भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने कहाँ मना किया, लेकिन अभी अमृता की हालत चलने लायक नहीं है। आज आज और तुम यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। यह कहते ही जोग लेकर कहता है कि मैं सब्जियां लेने जा रहा हूँ, और जाने के बहाने वो बाहर मेन गेट पर ताला लगा जाता है ताकि ये दोनों बाहर ना सके। चीनू बाहर निकलने के सारे रास्ते ढूंढता है, पर हर कोशिश में वो नाकाम रहता है क्योंकि उसने चारों तरफ से घर को बंद कर दिया था और सब्जियां लेने चला गया था खेत के अंदर, और पूरी तैयारी करके गया था कि ये भागे ना, क्योंकि वो अमृता के जूस में नींद की गोलियां फिर से डाल गया था ताकि अमृता उठ ही ना पाए। अब चीनू के पास मिसेस जोगलेकर को उठाने के अलावा और कोई जरिया नहीं बचा था। वो उस कमरे के पास जाता है और मिसेस जोगलेकर को बोलता है कि आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो। इतने में ही सामने मिसेस जोगलेकर आ जाती हैं और वो बोलती हैं, मुझे बचाओ, मेरे पीछे आओ, और उसको एक तहखाने में ले जाती हैं जहाँ बहुत सारा खून और खून करने के हथियार वहाँ पड़े होते हैं, जिसे देखकर चीनू बहुत घबरा जाता है और सीधा भागकर इतने में ही जोग लेकर सब्जियां लेकर वापस आ जाता है और बैठकर सब्जियां काट रहा होता है। तभी चीनू बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आना चाहता हूँ जंगल में। तो जोग लेकर कहता है, ठीक है चले जाओ, लेकिन 20-25 मिनट से ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो फिर से तुम खो जाओगे। चीनू घर के बाहर निकलते ही थोड़ी दूर जाकर मदद के लिए अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन मोबाइल में उसके नेटवर्क नहीं होते। वो इधर उधर मदद के लिए झांकता है, पर उसे कोई नहीं मिलता, और थोड़ी देर बाद वो जंगल में घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पहले से ही लाशें दफन थीं और उन्हीं के ऊपर सब्जियां भी उगी हुई थी। यह देख चीनू की हालत खराब हो जाती है। जो लेकर अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर जाता है, तभी अमृता पीछे से दरवाज़ा खोलकर चुपके से उसको कील के छेद में से देखती है कि उसको उसकी बीवी कैसी है, और यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर से कांपने लगती है। तभी अचानक भागते भागते चीनू उसके पास आता है और वो चीनू को बताती है कि की होल में से झांक कर देखो मिसेज जोगलेकर को। चीनू भी की होल में से झांकता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ एक कंकाल है जिसके मुंह पर दाल सब्जी रोटी लगी हुई है, और यह देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे वहाँ से तुरंत भागते हैं। दोनों भागकर अपने कमरे में आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो लाइट चुप चुप करने लगती है, और अचानक ही उनकी नज़र अलमारी के ऊपर पड़ती है जहाँ मिसेज जोगलेकर उल्टी लेटी हुई थी और उन दोनों से बोल रही थी कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। यह देख अमृता जोर से चिल्लाती है और तभी जोग लेकर भागा भागा उनके कमरे में आता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। चीनू सारी बात समझ चुका था। चीनू बोलता है कि हम नहीं जाएंगे और औरों की तरह तुम हमें भी मारकर यहाँ गाड़ देना। यह सच सुनकर जोग लेकर हंसता है और समझ जाता है कि इनको मेरी सारी सच्चाई पता लग गई है। जोग लेकर बोलता है कि मैंने उनको मारा क्योंकि वो सब मतलबी थे। मैंने उन्हें अपने घर में रखा और सिर्फ उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अकेले में अच्छा नहीं लगता, तुम सब मेरे साथ ही रहो, लेकिन नहीं, वो नहीं माने, उन्हें अपने घर जाना था। यही सब सुनकर मैंने उन्हें मार दिया। तब चीनू बोलता है कि उनका कसूर क्या था, उन्होंने उनको तुमने क्यों मारा? यही जिद बहस हो रही होती है, तभी अचानक जोग लेकर चीनू का गला पकड़कर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से अमृता उसको बचाने के लिए पास में रखा फूलदान उठाकर उसके सर पे दे मारती है। तभी अचानक जोग लेकर चीनू को छोड़कर अमृता का गला पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तभी अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आती है कि छोड़ दो इसे, लेकिन वो अपनी बीवी को कहता है, तुम चुप रहो, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक यह सब देखकर उसकी बीवी उसके पीछे आ जाती है। मिसेस जोगलेकर की आत्मा उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अमृता की जान बचाती है और अपने पति का गला पकड़कर उसे हवा में टांग देती है और बोलती है कि तू हमेशा स्वार्थी ही रहा, तूने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए आज मैं भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे परेशान हैं। तभी उन्हें भागने के लिए वो चाबी देती है और घर का दरवाजे की भी चाबी देती है।
और तभी आपस में बात करते करते मिसेज जोग लेकर बोलती है कि अब तुम्हें अकेले ही रहना होगा, तुम यहाँ अकेले ही मरोगे स्वार्थी आदमी। यह कहकर उसको मारकर मिसेज जोगलेकर की आत्मा मुक्त हो जाती है और वो दोनों बच्चे भी बच जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।